Hello guys, welcome to my channel. This is video regarding first step towards CS executive. CS executive का फर्स्ट स्टेप होता है क्लासेस. पहले हम समझते हैं व्हाट इज क्लासेस. बचपन में आपने बाइसाइकिल चलाना सीखा होगा अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से. तो उन्होंने आपका हाथ पकड़ के पहले साइकिल चलाना आपको सिखाया. धीरे 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 करके आप प्रैक्टिस करते गए और एक दिन जब आप एक्सपर्ट बन गए तब उन्होंने आपको छोड़ दिया. फिर आप ऑटोमेटिक साइकिल चलाते हो. क्लासेस इज ऑल रिगार्डिंग दैट ओनली. पहले आपके टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे. कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उस कॉन्सेप्ट को याद करोगे, बहुत सारे डाउट्स लेके आओगे, उनसे पूछोगे. ठीक है. और एक दिन जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब टीचर्स आपको छोड़ देंगे कि भाई अब खुद पढ़ो, क्योंकि अब आप इतने सक्षम हो गए. दैट इज़ क्लासेस. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंडली अब हम बात करते हैं what is the importance of classes in CS executive. So what is the importance of classes in CS executive. classes का importance क्या है? देखो, दो चीज़ें होती है. पहला नॉलेज पर्सपेक्टिव एंड दूसरा एग्जाम पर्सपेक्टिव. अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्लासेस का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर कल को आपको कोई अटपटा क्वेश्चन दिख गया, जैसे कि आपने क्लासेस कर ली, हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से इन डेप्थ समझ लिया और आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई अटपटा क्वेश्चन एग्जाम में दिख गया, तो आप वो सॉल्व कर पाओगे. अगर आपने क्लासेस नहीं करी, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को रट लिया या जो लिखा हुआ था बुक में उसको रट लिया, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है. दैट इज एग्जाम पर्सपेक्टिव. अगर मैं बात करूँ नॉलेज पर्सपेक्टिव, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करोगे तब आपको जो काम करना है दैट इज रिलेटेड टू योर नॉलेज. आपको नॉलेज होगा और आपको उसी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है. आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपकी डिग्री वगैरह पूछेंगे, लेकिन डिग्री वगैरह को सब सेट असाइड करके आपसे सब क्वेश्चनिंग की जाएगी. दैट इज बेस्ड अपॉन योर नॉलेज. अगर आपको किसी चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज है, आप उसमें काम करोगे, आपका नॉलेज और इनहेंस होगा, आपका इंटरेस्ट और इनहेंस होगा. लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, आप सिर्फ डिग्री लेके बैठ जाओगे, तो आपका नॉलेज इनहेंस नहीं होगा. आप जो काम कर रहे हो आपको उस काम में भी मज़ा नहीं आएगा और ऐसा लगेगा आपसे पैसे के लिए भाग रहे हो पीछे. ठीक है. तो क्लासेस का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है, और CS एग्जीक्यूटिव में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ है तो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी बहुत काम आएगी, और आपने अगर चीज़ें अच्छे से सीखी हुई तो आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर पाओगे. अगर क्लासेस का आपने अगर अच्छे से नहीं करी, ढंग से नहीं लगाई, तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली आगे. ठीक है. दैट इज़ सेकेंड स्टेप. नाउ थर्ड थिंग इज विच मॉड्यूल शुड यू गो. CS एग्जीक्यूटिव में न्यू सिलेबस में दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2. मॉड्यूल 1 कंप्राइजेज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, JIGL, C law that is company law, SBILL and CAFM. And module 2 comprises of 3 subjects, ECIPL, SLCM and tax. अब तुमको कौन सा मॉड्यूल के लिए जाना चाहिए, जो तुमको समझ में आए उस मॉड्यूल से जाओ. कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स रिकमेंड करते हैं कि मॉड्यूल 1 से जाना चाहिए. दैट इज़ बिकॉज मॉड्यूल 1 इज़ बेसिक्स एंड मॉड्यूल 2 थोड़ा सा एडवांस है. ज़्यादा एडवांस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी. थोड़ा सा एडवांस है, मतलब कि टैक्स में थोड़े से कॉन्सेप्ट अकाउंट्स के लग जाते हैं और SLCM में थोड़े से कॉन्सेप्ट कम लॉ के लग जाते हैं. बाकी अगर मॉड्यूल 2 से भी स्टार्ट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने मॉड्यूल 2 से स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज मेरे को चुलती मॉड्यूल 2 से पढ़ने की कि मॉड्यूल 2 पहले पढ़ूंगा फिर मॉड्यूल 1 पढ़ूंगा, तो मैंने मॉड्यूल 2 से स्टार्ट किया. तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है. फोर्थ फॉरमोस्ट स्टेप इज हाउ टू सिलेक्ट क्लासेस, मतलब विच मोड टू सिलेक्ट क्लासेस. अब अगर इसकी बात करें तो अभी फ़िलहाल में दो मोड्स अवेलेबल हैं, दैट इज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ऑनलाइन की अगर बात करें तो ऑनलाइन फिर दो मोड्स आ जाते हैं, दैट इज़ लाइव एंड रिकॉर्डेड. अच्छा, आपको किस मोड के लिए जाना चाहिए. अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपको ऐसा है कि मेरे को तो क्लास वाला माहौल चाहिए, मेरे को तो भाई आगे पीछे दोस्त लोग बैठे होंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे, तो टीचर से इंटरेक्शन करेंगे, तभी जाके मतलब पढ़ने में मज़ा आता है, देन गो विथ फेस टू फेस क्लासेस. अगर आपको ऐसा है कि आप घर बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ऐसा आप किसी भी टाइम बैठ के नहीं पढ़ सकते, आपको टीचर बोलेंगे कि ये टाइम पे हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, आप उस समय डाउट्स पूछ लो, तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो देन गो विथ लाइव क्लासेस. अगर आप बहुत डिसिप्लिन हो कि आप किसी भी टाइम बैठ के पढ़ सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, देन गो विथ रिकॉर्ड लेक्चर्स. अब दैट इज़ फोर्थ स्टेप. एंड व्हाट इज़ द राइट टाइम टू सेलेक्ट क्लासेस. एटलीस्ट 4 मंथ्स बिफोर और मैक्सिमम टाइम 5 मंथ्स बिफोर. अगर आपका जून अटैम्प्ट है या दिसंबर अटैम्प्ट है, एटलीस्ट 4 मंथ्स बिफोर और 5 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम्स. क्योंकि अगर ज़्यादा लेट होता है तो बैकलॉग लगेंगे. बैकलॉग कवर करना इज़ लाइक हेल्प. एक लेक्चर 1.5 घंटे का मिनिमम होने वाला है और मैक्सिमम साइड 2.5 से 3 घंटे जा सकता है. तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लासेस सिलेक्ट कर लेना. द लास्ट स्टेप टुवर्ड्स इट, हाउ टू सिलेक्ट क्लासेस के लिए मैं एक पूरा डेडिकेटेड अलग वीडियो बना के लेके आऊँगा जिसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से. अब नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लासेस एवरीथिंग. क्लासेस एवरीथिंग नहीं है भाई.
क्योंकि क्लासेस के बाद आपको रिविजन्स करने हैं, आपको मॉड्यूल पढ़ना है, आपको चीज़ें हाईलाइट करनी है, आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे, आपको ऑडियो नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको एग्जाम से एक दिन पहले भी। नोट्स को उस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आप अगर एग्जाम से एक दिन पहले वो नोट्स लेके बैठे हो तो आप हर चीज़ रिवाइज कर सको। तो क्लासेस एवरीथिंग नहीं है, आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके आपको CS एग्जीक्यूटिव क्लियर होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉच। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।